खुशखबरी, अब आपके शहर डबवाली में भी पहली हाई डेफिनेशन आधुनिक सिटी स्कैन मशीन सेवा हुई उपलब्ध। हमारे यहाँ हर प्रकार के जैसे सिर, छाती और पेट का सिटी स्कैन व सिटी एंजियोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। और हाँ, एक्सीडेंटल व इमरजेंसी केसों में भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है श्री बालाजी डायग्नोस्टिक, नजदीक राज हॉस्पिटल, मंडी, किलियांवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा में लगातार लंपी का जानलेवा कहर जारी है और इस वक्त बड़ी अपडेट ये है कि एक राहत देने वाली खबर है, जहां पर मंडी डबवाली की श्री गौशाला में सबसे पहले इस वायरस की जो यहां पर पुष्टि हुई थी और कई सारी गौएं इसकी चपेट में आई थी। हालांकि उसके बाद नंबर ऑफ अगर हम बात करें तो वो लगातार चपेट में अब भी यहाँ पर गोधन आ रहे हैं। करीब 200 गोधन को यहाँ पर लंपी से वो बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं और करीब अब तक 8 ऐसे जो पशुओं की यहाँ पर मौत भी हुई है। लेकिन इन सबके बीच में राहत वाली खबर यह है कि गौशाला की ओर से एक देसी जो दवाई तैयार की गई, एक तरीके की ऐसी पिन्नी कुछ देसी जड़ी बूटियों से मिलकर तैयार की गई है, जिसके देने के बाद एक अच्छा संकेत ये मिला है कि कुछ नंदियों के ऊपर और गौओं के ऊपर उसका पॉजिटिव असर यानी कि एक रिकवरी के चांसेस नजर आए हैं। और जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ के जितने भी गोधन इससे पीड़ित थी अब उन्होंने थोड़ा सा खाना पीना शुरू किया है और जिस तरीके से उनकी पाचन जो सिस्टम था वो कहीं ना कहीं अब स्ट्रॉन्ग हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक पाचन क्रिया के ऊपर इफेक्टेड करने वाला रोग, जिसके ऊपर कई इसकी अलग अलग स्टेज इस बीमारी की है, लेकिन पूरे सिरसा की तमाम गौशालाओं में इस बीमारी की आवक देखने को मिली है। और लेकिन डेथ ऑफ रेट की अगर बात करें तो वो बहुत कम है। हालांकि सरकार और विभाग इसको जानलेवा अब तक नहीं स्वीकार कर रहा है, लेकिन कुछ हद तक आवारा बेसहारा पशुओं में और उसके बाद गौशालाओं में भी इस बीमारी के कई जो ऐसे इफेक्टेड मामले सामने आए, जिसके बाद हर कोई इससे चिंतित है। सबसे बड़ी बात है दुधारू पशुपालकों में हड़कंप है, क्योंकि जिस तरीके से दूध की बिक्री होती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा। दूध पीने से लोग कई तरीके की शंकाओं के घेरे में है। हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर भी जुड़ेंगे और मेरे साथ गौशाला प्रबंधन कमेटी है, मेरे साथ जिंदल साहब प्रधान यहाँ से सबसे पहले जुड़ रहे हैं। प्रधान जी, क्या सबसे पहले स्थिति है यहाँ पर गोधन को लेकर? क्या कोई अभी तक रिकवरी के चांसेज आपको देसी दवा के बाद मिले? आज कुछ चांसेज हैं जी, भी जो इनके गड़ वगैरह निकले हुए थे कांठे जैसी, वो आज ब्लैकनेस में आ गई। वो आज कुछ खाना पीना भी शुरू किया, इन्होंने चलना फिरना शुरू किया है। उससे हमें नजर आ रहा है कि देसी दवा से कुछ ना कुछ रुकाव है बीमारी में। टोटल सर कितने गोधन को हो चुकी है? 200 के लगभग है। और डेथ की बात करें तो सर डेथ रेट 8 के करीब है सर। तो क्या ऐसी देसी दवा सर आपने तैयार की, उसके अंदर क्या है लगभग बताना चाहें तो? उसमें कई तरह की जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं, जो कि सेवा दल के सदस्यों ने ही मिलजुल कर तैयार की है। तो उसको 50 किलो की मात्रा में तैयार किया गया था, जो कि सभी को दी गई है। अब उसको रिपीट करना रहता है 5 दिन के लिए। 5 दिन लगातार रिपीट करेंगे, उसके बाद जो नतीजे आएंगे वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। सर, आपको लगता है कि जैसे वो पिन्नी आपने शुरुआत में दी, उसके बाद सबसे बड़ा अंतर या प्रभाव आपको क्या मिला है देखने को इन गोधन के अंदर? जैसे ये पहले इनके शरीर में जान नहीं थी, बिल्कुल सुनसान से अकड़े हुए बैठे थे। अब ये चल फिर भी रहे हैं और कुछ ना कुछ उगाले भी कर रहे हैं, खाना पीना भी शुरू किया है कुछ ना कुछ। तो इससे मेरे को एक आशा की किरण बंधी है कि अब ये बहाल होने की स्थिति में आ चुके हैं। और भी सर लगता है वायरस आगे कुछ फैल रहा है या रोकथाम हुई है? नहीं सर, वायरस अभी फैल रहा है। कुछ ना कुछ रोकथाम करने के लिए सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है। सरकार कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट इसमें डाले, कोई ना कोई ऐसी कोई वैक्सीन तैयार करे या कोई इसकी कोई स्प्रे करवाए जिससे कि इसमें रुकावट पैदा हो। अभी तक तो आज 20 के करीब तो आज हमारे अफेक्टेड पशु निकले हैं। मतलब लगातार बढ़ रहा है जी। लेकिन आपको लगता है सर कि उम्मीद की किरण जो आपकी पिन्नी आप देसी दवाई बता रहे हैं वो कारगर साबित होने वाली है? बिल्कुल कारगर साबित होने वाली है जी। उससे हमें बहुत ज्यादा रिकवरी प्राप्त हुई है और डॉक्टर साहब की मेहनत, गौ सेवकों की मेहनत ये रंग लाएगी। गौ प्रेम को देखते हुए ये मेहनत रंग लाएगी। क्या सर जो बाहर बेसहारा पशु है उनको भी आप कोशिश करेंगे दवाई देने की? बिल्कुल सर, 100% हम कोशिश करेंगे कि बाहर जो बेसहारा पशु हैं कि उनको भी यही दवा हम गली गली जाकर खिलाकर आएं और ठीक करें। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़े डाउट लोगों के है कि अगर किसी घर पर आपके पशु को लंपी अगर हो गया है
तो क्या उसका दूध पीना आपके लिए फ़ायदेमंद है या फिर आप बीमारी के शिकार हो सकते हैं? सोशल मीडिया पर कुछ फ़ोटोज़ लोगों ने वायरल किए, छोटे छोटे बच्चों के पैरों पर भी इस तरीके के निशान थे, किसी की बाजू पर इस तरीके के निशान थे। क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या फिर दूध का वाकई कोई इफ़ेक्ट है? इस बात के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब यहाँ पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइएगा किस स्टेज पर अपने इस रोग को आप देख रहे हैं और कितनी रोकथाम आपको लगती है अब तक हो पाई है? ये देखिए, अपने फर्स्ट स्टेज के जितने भी हैं वो तो फर्स्ट डोज से ही खत्म हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। जिनको हल्का फुल्का क्रोनिक हो जाता है, जैसे लंग्स इन्फेक्शन हो गया, नेजल डिस्चार्ज हो गई, आंखों से पानी आना, डिस्केटोडिमा हो जाना या टांग पे सोजन आ जानी, वो कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, वहीं से भी पशु सही हो रहे हैं। हमारी गौशाला में थे कुछ ऐसे, स्टार्टिंग में हो गए थे, एक दो मतलब 8 की डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद हमने रिकवर करें। परसों से जो देसी दवाई आ रही है वो तो आ ही रही है, जैसे काली मिर्च हो गई, हल्दी, अपने जो सनाया पत्ती, जो कुछ भी ये मिला रहे हैं वो तो चलो जा रही है। उसके बाद स्प्रे हो रही दोनों टाइम, फिटकड़ी के पानी की, डिटोल की। उसके बाद कुछ एक एलोपैथिक है, इंजेक्शन हम दे रहे हैं, वो स्टेज वाइज अलग अलग दे रहे हैं। फर्स्ट स्टेज की थोड़ी सी एनरोसिन, सीपीएम, डेक्सा वगैरह दे रहे हैं। सेकंड स्टेज पे थोड़ा सा एंटीबायोटिक हाई कर रहे हैं, तो उसके रिकवरी मतलब चांसेस बहुत बढ़िया। हमें ये लग रहा था कि हमसे कंट्रोल नहीं होगी, लेकिन सब मिलजुल करके, स्टाफ है, गौ सेवा को काफ़ी सहयोग है, तो हमने मिलकर के इसे काफ़ी हद तक कवर कर लिया इस चीज़ को। वायरस है थोड़ा वीक हो रहा है, मतलब पहले की अपेक्षा पहले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा वीक हो रहा है। अगर धूप वगैरह जगह निकलते रही, मौसम शुष्क रहा, तो ये बहुत जल्दी मतलब हो जाएगी 14-15 दिन तक। रही बात दूध पीने की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि लंपी स्किन सिर्फ जो डिजीज है, नाम से स्पष्ट है कि ये सिर्फ स्किन की डिजीज है। ये कोई इसमें कोई दूध का रोल नहीं है। दूध अपना दूध उबाल के पियो, किसी तरह की अफवाह पे ध्यान ना दो। जो इन्फेक्शन ब्लड में होगा, क्योंकि ब्लड के थ्रू इनका दूध बनता है, अगर ब्लड में इन्फेक्शन होगा तो वो दूध हानिकारक है। ये सिर्फ चमड़ी तक है, इसमें दूध का कोई रोल नहीं है। दूध अपने आप पियो, किसी भी तरह की इसमें कोई शंका नहीं है, उबाल के पियो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ की। डॉक्टर साहब, जैसे कहीं ना कहीं हम चौरस्तों पे देखते हैं, बाज़ारों में कहीं ना कहीं इस तरीके से ज़्यादातर नंदी और गौएं इफेक्टेड मिल रही हैं, वहाँ पर प्राथमिकता लोगों को क्या निभानी चाहिए सेवा के तौर पर? डॉक्टर्स को या घर पर अगर कोई ऐसा पशु में लक्षण आते हैं लंपी के, तो क्या दवाई है जो घर पर दी जा सकती है या स्थानीय डॉक्टर दे सकते हैं? हम मतलब बाजार में देख के आते हैं, हम उनको यही एडवाइस देते हैं। सबसे पहले इफेक्टेड पे हैं जो बैठे हैं, मतलब खड़े हैं, जो कुछ भी है, उनको फिटकड़ी का और नीम के पानी या डिटोल जो भी अपने लेवल पे अवेलेबल है, उनको छिड़काव करो सबसे पहले। उसके बाद इम्यूनिटी बूस्ट करनी होती है इसमें, जिसमें इम्यूनिटी बढ़िया रहेगी वो कहीं नहीं मतलब डेथ होगी या कवर बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उसके लिए अपने नॉर्मल घर में आने वाली सारी चीज़ें, काली मिर्च घर में है, हल्दी घर में है, देसी घी घर में है, शक्कर घर में है, काली जीरी घर में मिल जाएगी। उनकी पिनियाँ बना लो, उनको सुबह शाम लगातार पिनियाँ देते रहो। थोड़ी सी अगर पॉसिबल हो तो उनकी डाइट में जैसे खड़ वगैरह, प्रोटीन डाइट, थोड़ी दाना वगैरह जो कुछ भी है वो डाल दो, तो उससे काफ़ी कवर मिल जाएंगे। रही अगर हो सके पॉसिबल तो 2-3 इंजेक्शन आते हैं साथ में, वो लगा दो, जैसे पेन किलर हो गया, एंटी एलर्जिक हो गया, थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक हो गया, अगर लगवा सकते हैं तो। अदरवाइज अपने एविल 25 की टेबलेट आती है, पेन किलर की घरों में आमतौर पे डाइक्लो प्लस पैरासीटामोल की टेबलेट आती है, घरों में मिल जाती है लगभग, उसको 5-5 टेबलेट वो दे दो, तो इससे भी काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। डॉक्टर साहब, कोई वैक्सीन भी है? क्योंकि अभी हमने सुना है कि कुछ डॉक्टर्स 100 रुपए में वैक्सीन भी लगा रहे हैं कि अगर किसी को होगी तो उस पर तो काम नहीं करती, लेकिन जिसको नहीं हो उसको वैक्सीन लगाने से दोबारा लंपी होता ही नहीं। संभव है ऐसा मेडिकल साइंस इसकी मतलब कोई पुष्टि नहीं कर रहा। जो वैक्सीन लग रही है वो गोट पॉक्स वैक्सीन है, ठीक है, वो बकरियों की वैक्सीन है एक्चुअली, लेकिन जो जिस वायरस से फैल रही है वो वायरस और लंपी स्किन का जो वायरस है वो सिमिलर है। तो उस चक्कर में अभी विभाग ने ये कहा है कि मतलब अगर जिनको नहीं आई है, एरिया में न हो, तो वो गोट पॉक्स लगाते हैं, न कि इसके लिए स्पेशली वैक्सीन है वो, लेकिन गोट पॉक्स लगाते हैं। उसमें मतलब क्या, ब्लैक में वैसे तो कोई ज़्यादा महंगी नहीं है वो, 95 रुपये की 100 ml 33 पशुओं को लगती है, 100 रुपये की सिर्फ। अब पता नहीं ब्लैक में ले रहे हैं लोग, क्या लगवा रहे हैं, कैसे लगवा रहे हैं, वो लगवा रहे हैं। लेकिन ये भी बता दूं कि जहाँ हल्का फुल्का वायरस आया हुआ है, इन्वायरमेंट में भी है, जैसे हमारी इस गौशाला में वायरस है, तो यहाँ लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद 21 दिन बाद उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। अगर 21 दिन से पहले अगर वो आ जाती है तो बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ेगी वो। तो इसलिए जहाँ इसकी संभावना ना, जैसे ड्राई एरिया हो गया, जैसे ये मान के चलो काफ़ी 20-25 किलोमीटर दूर नहीं है, तो वहाँ फ़ायदा है लगाने का, न कि यहाँ लगाने का फ़ायदा, यहाँ फ़ायदा है नहीं लगाने का। ठीक है, तो ये डॉक्टर साहब हमें जानकारी दे रहे थे। और आप भी अपने डबवाली में लंपी स्मिक नामक महामारी से लगभग 200 गोवंश इसकी चपेट में आ गए हैं। पहले इनकी संख्या 100 थी, जो कि अब इनकी संख्या बढ़कर 200 हो गई है। तो इनकी दवाइयों पर लगभग 50,000 रुपये प्रतिदिन का खर्च आ रहा है। तो हाँ, श्री गौशाला प्रबंधक कमेटी ने सभी शहरवासियों से सोशल मीडिया के जरिए यह अपील की थी कि इनके लिए कोई मेडिसिन
कोई अपने ये क्या नाम है फुंगी की दवाई या डिटोल आदि या अपने देसी दवाइयों के लिए हल्दी काली मिर्च आदि की मतलब इन्होंने मतलब ऐसा सहायता की अपील की थी। तो इस अपील का असर हमारे शहर के लोगों के ऊपर पूरा पड़ा है, उन्होंने पूरा सहयोग दिया है। तो हमारे दिल्ली से सीए श्री प्रवीण जिंदल पुत्र श्री हरबलास निरंकारी, जो कि श्री गौशाला मंडी डबवाली के प्रधान श्री राजेश जिंदल के छोटे भाई हैं, उन्होंने इन गायों की बीमारी के ऊपर दवाइयों के खर्च के लिए 1,51,000 रुपये की राशि अभी खाते में डाली है। तो श्री गौशाला प्रबंधक कमेटी इनका हार्दिक आभार प्रकट करती है। इसके अलावा भी हमारे शहर से कुछ दानी सज्जनों ने डिटेल भेजी है, जिसमें से सुनील बांसल जी हैं जिन्होंने लगभग 15 लीटर डिटोल इन पशुओं पर स्प्रे आदि करने के लिए हमें भेजी है। तो हम इन सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और सभी शहर निवासियों से इस महामारी से निपटने के लिए सहयोग की अपील करते हैं। पर जितना हो सकता है गौ सेवा के लिए आगे आएं और आपसे हम अपील ये भी करते हैं, अगर आपके आसपास कोई भी गौशाला लगती है तो वहाँ पर आर्थिक तौर पर भी आप सहयोग जरूर करें, क्योंकि देसी दवाई जड़ी बूटियों पर भी भारी भरकम बोझ खर्च उठाना पड़ता है। ऐसे में गौशालाओं में पहले से ही अनुदान की काफ़ी कमी है। ऐसे में सरकार और पशुपालन विभाग की तरफ से भी कोई ऐसी स्पेशली ग्रांट इस महामारी को देखते हुए अभी तक जारी नहीं की गई है। सभी गौशाला प्रबंधन की ओर से ये सरकार से मांग की गई है कि ऐसे वक्त में डीसी या फिर गौ सेवा आयोग की तरफ से कोई विशेष तौर पर ऐसा राहत पैकेज दिया जाए ताकि गौशालाएं अपने स्तर पर उसका वहन कर सकें और इन जो इफेक्टेड जितने भी गोधन हुए हैं उनकी भी रिकवरी जल्दी हो सके। और अगर आसपास आप कहीं भी आवारा रूप से किसी बाजार में, किसी गांव में, किसी चरस्ते पर अगर आप किसी भी नंदी को, किसी भी गऊ को आप लंपी से ग्रस्त देखते हैं तो तुरंत प्रभाव से आप अपने आसपास की गौशाला में या फिर गौ सेवा दल को या फिर आप अपने स्तर पर भी डॉक्टर्स को बुलाकर उसका इलाज आप जरूर करवाइएगा। आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, लंपी मानव में नहीं फैल सकता है। दूसरी बात है, दूध पीने वाले तमाम उन लोगों से भी अपील है, आप भी कम से कम सोशल मीडिया पर गलत मैसेज ना डालें कि दूध पीने से भी बीमारियां फैल रही है, क्योंकि इसका सीधे तौर पर असर उन लोगों पर पड़ता है जिनकी रोजी रोटी दूध बेचकर चलती है, क्योंकि ये त्वचा का रोग है जिसमें दूध के साथ इस रोग का कोई लेना देना नहीं है। और हम सब ये दुआ भी करें कि जल्दी से जल्दी इस वायरस का खात्मा हो ताकि गऊ के ऊपर जो इतना बड़ा भार, इतनी बड़ी जो एक महामारी आई है उसका संकट भी खत्म हो सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप गौ सेवा से जुड़े हैं, गौ भक्त हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी राय जरूर रखिएगा ताकि इसको और बेहतर तरीके से इस रोग से निपटा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।